शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान है। दोस्तों, आज मैं हूँ देहरादून के चीड़बाग में, उत्तराखंड का एकमात्र शौर्य स्मारक और उत्तराखंड का पहला शौर्य स्मारक। सबसे पहले मैं आपको इन चीड़ के पेड़ों को दिखाता हूँ, उसके बाद में स्मारक की बात भी करूँगा। चीड़ के पेड़ जनरली 1500 मीटर से ज़्यादा हाइट पे होते हैं, लेकिन देहरादून इतनी हाइट पे न होने के बावजूद भी यहाँ पर चीड़ के पेड़ हैं। एक चमत्कार था जब ये पेड़ लगाए गए थे और ये हो गए थे, और अभी भी ये पेड़ बदस्तूर खड़े हैं, तो एक चमत्कार ही है। और ये चमत्कार क्यों है? ये चमत्कार इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक शौर्य स्मारक बनना था। अगर ये मेरी सोच है, ये जो शहीद स्मारक शौर्य स्मारक यहाँ देहरादून में बना हुआ है, ये अपने आप में सबसे अनोखा है। सबसे पहले अनोखा तो मैंने आपको बताया कि चीड़ के पेड़ जिस हाइट पे होते हैं उस हाइट न होने के बावजूद भी यहाँ पर चीड़ के पेड़ हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ हमारे उत्तराखंड की गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊँ रेजिमेंट विश्वविख्यात हैं, जिन्होंने अपना झंडा विदेशों में भी गाड़ा है। इसके बावजूद भी हमारे उत्तराखंड के सैनिक इन दोनों रेजिमेंट के अलावा भी हर एक कोर में, हर एक इन्फेंट्री बटालियन में लगभग जहाँ पर उनका कोटा होता है ज़रूर होते हैं। आर्मर्ड कोर की बात करूँ, सिंगल रेजिमेंट की बात करूँ, मैक इन्फेंट्री की मैं बात करूँ, और किसी और उस इन्फेंट्री की बात करूँ जिसमें गढ़वाल या कुमाऊँ के लोग जा सकते हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ, ASC की मैं बात करूँ, हर जगह पे हमारे जवान होते हैं। और हर जगह पे अपनी सेवा के दौरान कई जवान अपनी शहादत भी देते हैं। उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं। और आज मैं आपको चीड़बाग में एक शौर्य स्मारक के बारे में बताता हूं, जिससे जुड़े हैं हमारे गोवा के जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर पर्रिकर जी थे। उन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। हालांकि ये बहुत समय से तैयारी इसकी चल रही थी, लेकिन नींव उन्होंने रखी और आपको मैं दिखाता हूँ। आइए। ये लिस्ट है जो दिख रही है हमारे उन शहीदों की जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी देश की रक्षा के लिए। और ये सिर्फ यहाँ पर ही नहीं है, ये लिस्ट बहुत बड़ी है। चाहे मैं 1948, 1962, 71, 65, कारगिल वॉर और भी छोटी मोटी जो झड़पें अभी भी होती है जिनमें हमारे वीर शहीद हो जाते हैं, उनकी लिस्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ देखिए पूरा भरा पड़ा हुआ है हमारे शहीदों से। इन पत्थरों पे उनका नाम, हालांकि बहुत दुखद भी है, लेकिन शहीदों को याद किया जाना, उनके लिए एक ऐसा स्मारक बनना, ये अपने आप में एक बहुत ही सही कदम है। यहाँ पर लड़ाकू विमान और सबसे बाहर जो गेट के बाहर आपको यहाँ से दिख रहा होगा, मैं दिखाऊंगा, टैंक विजयंत भी रखा हुआ है। टैंक विजयंत के बारे में मैं इसके बाद आपको फटाफट बताऊंगा कि वो टैंक विजयंत क्या है। और इन हमारे वीरों ने अभी बहुत कुछ दिन पहले ही देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। लांस नायक संजय बिष्ट, अभी आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले ही इन्होंने जम्मू कश्मीर के राजौरी में अपने प्राणों की आहुति दी। मैं नमन करता हूँ इन वीर सैनिकों को, और मैं परमपिता परमेश्वर से विनती करता हूँ कि इनके परिवारजनों को इतने बड़े नुकसान के लिए, इतने बड़े दुख की पूर्ति के लिए सहन शक्ति प्रदान करें। पीछे आपको दिखाई दे रहा है चीड़ का वो बाग, जहाँ पे लोग सुबह शाम वॉक भी करते हैं। शाम को आप यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से, बस यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी है, आपने आना है। आप अपने मित्रों के साथ यहाँ पे छोटी छोटी आवाज़ में गॉसिप्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ने के लिए बहुत अच्छी जगह आके आप बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इस सुंदर वातावरण में अपने वीर शहीदों को याद कर सकते हैं। आप लोग आएँ, पुष्प अर्पित करें यहाँ पे हमारे वीर सैनिकों को। बॉर्डरू बटी जो बॉडी नहीं है नी, देश की रक्षा में औखी खपगे नी। ऊ सिपाहियों ते सलूट सलाम,
ओम शहीदों 100 बार प्रणाम। जो हमारे शहीद बॉर्डर से वापस मुड़ के नहीं आए, जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दे, उन सिपाहियों को सलूट है, सलाम है और उन शहीदों को 100 बार प्रणाम है। इसका अर्थ है, गढ़वाली में लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा था जैसे कि इसका शिलान्यास भारत के रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी ने किया था। उसके बाद वो गोवा के चीफ मिनिस्टर दोबारा चले गए थे और वहीं से उनका लंबी बीमारी के बाद देहावसान भी हो गया। उत्तराखंड एंड द ट्रेडिशन ऑफ सोल्जरिंग। एक छोटा सा प्रदेश, लेकिन देश को बहुत सारे जवान देता है, बहुत सारे अधिकारी देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पार्क का शिलान्यास तो डॉक्टर मनोहर पर्रिकर जी ने किया, जो उस समय के रक्षा मंत्री थे, लेकिन इसका शिलान्यास किया श्री राजनाथ सिंह जी ने, जो कि इस समय भारत के रक्षा मंत्री हैं। पूरे पार्क में संगमरमर के पत्थरों पे वीरता से भरे कोट्स लिखे गए हैं। फाइटर जेट का एक पुराना मॉडल यहाँ पे रखा गया है, साथ में RCL गन और कुछ भी रखे गए हैं, और सामने है तिरंगा। उसके साथ एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का ध्वज भी है, और उसके नीचे ही श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्प अर्पित करने की जगह बनाई गई है। ये अभी मैं खड़ा हूँ पार्क के बाहर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोकेशन है कहाँ पे। ये जब आप राजभवन के लिए जाते हैं देहरादून से, देहरादून रेलवे स्टेशन से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है। जब राजभवन के लिए जाते हैं तो राजपुर रोड से गढ़ी कैंट वाली जो रोड है, राजभवन से थोड़ा पहले हाथीबड़गुला के बाद लेफ़्ट साइड में, यानी यहाँ से राजभवन मात्र 500 मीटर दूर है, वहाँ पर ये बनाया गया है। जो रोड आप देख रहे थे, ये राजभवन की रोड है, और मेन गेट पे रखा गया है विजयंत टैंक। ये विजयंत टैंक वही है जिसने 1965 और स्पेशली 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को घुटने के बल ला दिया था। अभी हमारे देश के पास ये टैंक नहीं है, इसकी जगह अर्जुन टैंक और T-90 टैंक ने ले ली है, लेकिन यह अपने ज़माने का एक बहुत कारगर टैंक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे इसी तरीके।